हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायक होगा। आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही उत्तर होगा शेर बहादुर देउबा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे किस क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे? इसका सही आंसर होगा आपका 1983। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई? इसका सही आंसर होगा आपका बी 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा जापान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो आज आपका सही आंसर होगा आपका बी चमल राजपक्षे। आपका सही उत्तर होगा बी चमल राजपक्षे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के सबसे युवा प्रधान मुख्यमंत्री कौन बने? इसका सही उत्तर होगा आपका सी पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 245वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा आपका सी दिलीप कुमार का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश से अमेरिका सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े एयर बेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी जेम्स एडरसन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वो किस राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नए मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? इसका सही आंसर होगा आपका ए धर्मेंद्र प्रधान को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मूल का कौन सा शतरंज खिलाड़ी विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी अभिमन्यु मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत की पहली महिला खिलाड़ी और तीसरी तैराक बन गई। इसका सही आंसर होगा आपका माना पटेल। इसका सही आंसर होगा माना पटेल। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2021 में किस या किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी ए और बी यानी चीन और अल सल्वाडोर को इन्होंने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में सबसे शांति प्रिय देश किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर आपका होगा सी आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया? इसका सही आंसर होगा आपका इब्राहिम रईसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 149 वर्ष पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर है सी जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर तड़ांग मीनो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश ने पहली विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए हरित रेटिंग प्रणाली शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वन लाइनर प्रश्न है, जो आप, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, फोर्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की मून में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? रवि संथानम। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की? दिल्ली। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की? इसका सही आंसर है चीन। आगे बढ़ते हैं। क्वाड कंट्रीज संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, जापान। अगला है आपका, जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की वह है गुजरात। आगे, सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया। इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? नागालैंड। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है गुजरात। द्वितीय कपास दिवस का भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? यह है उनका स्मृति ईरानी। सिलिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इसका सही आंसर होगा रूस। अगला आपका है, किस बैंक ने यमएस के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम यमएस प्रेरणा को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है इंडियन बैंक। अमेजन इंडिया पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? इसका सही आंसर है IRCTC। मेघालय सरकार ने उत्कृष्टता को केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? इजराइल। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई? मिंटी अग्रवाल। डीआरडीओ ने व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है रुद्राम 1।
आगे अगला आपका प्रश्न है 2020 की सब फोर्ब्स इंडिया रीच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? वह है मुकेश अंबानी। अगला आपका प्रश्न है भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया? इसका सही उत्तर है सागर कवच। दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने किस नीति की घोषणा की? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी। मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? लॉस एंजलिस। इसका सही उत्तर। अगला आपका है पीएम नरेंद्र मोदी ने किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? यह है विजया राजे सिंधिया। आगे आपका ये आपका ऑनलाइन प्रश्न था दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।